हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के विमीय विश्लेषण चैप्टर से संबंधित है। हम लोग इस वीडियो में विमीय विश्लेषण चैप्टर को एकदम बेसिक से समझेंगे और इसके जितने अनुप्रयोग है उन सबके बारे में भी समझेंगे तथा किसी भी राशि का विमीय सूत्र जो होता है वो कैसे बनाते हैं इन सबके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, जिससे आपको ये टॉपिक भली भांति समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते क्या है कि हम लोग जानते हैं कि टोटल हम लोग क्या पढ़े हैं, 7 मूल राशियां पढ़े हैं। ठीक, इसके अलावा हमने कुछ व्युत्पन्न राशियों को पढ़ा है और इसके अलावा 2 आपकी पूरक मूल राशियां होती हैं। तो जो आपकी 7 मूल राशियां होती है उन 7 मूल राशियों के 7 विमीय प्रतीक होते हैं और उन्हीं 7 विमीय प्रतीकों की सहायता से जितनी भी भौतिक राशियां होती है उन सभी का एक विमीय सूत्र बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी मूल राशियां उन सभी के विमीय प्रतीकों के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को बनाना सीखेंगे, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल हमारे पास 7 मूल राशियां उनकी संख्या जो है उसमें पहली जो मूल राशि है वो आप जानते हो क्या है, लंबाई है। ये सारी की सारी क्या है, मूल राशियां हैं। ठीक, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो आप जानते हो मीटर होता है और मीटर का जो विमीय सिंबल होता है वो आपका होता है कैपिटल एफ। ठीक, ये केवल हम विमीय सिंबल की बात कर रहे हैं। ठीक, सेकंड जो आपकी मूल राशि है वो आपकी होती है द्रव्यमान। ठीक, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो हम लोग जानते हैं ये होता है आपका किलोग्राम और किलोग्राम का जो विमीय सिंबल होता है वो आपका होता है कैपिटल एफ। ठीक, तीसरा आपका आता है समय। समय का जो आपका मात्रक होता है वो होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, कैपिटल टी होता है। ठीक, फिर चौथा अगर हम लोग बात करें तो जो आपका चौथा है वो आपका आता है विद्युत धारा। चौथा क्या है आपका, विद्युत धारा। तो चौथी मूल राशि का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है और इसका जो विमीय सिंबल होता है वो होता है कैपिटल ए। इसके बाद पांचवें की अगर हम लोग बात करें तो जो आपका पांचवा मूल राशि है वो आपका है ताप और ताप का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है केल्विन। मतलब मात्रक जो होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है और इसका विमीय जो सूत्र होता है वो होता है थीटा। क्या होता है, थीटा होता है। फिर छठा अगर हम लोग बात करें तो छठा आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ठीक, इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है कैंडिला। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडिला होता है और इसका अगर विमीय सूत्र बात करें तो ये होता है स्मॉल में CD। हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो विमीय सूत्र होता है हमेशा क्या होता है, बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग सातवें की बात करें तो जो सातवां आपका मूल राशि वो है आपका पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका अगर विमीय सूत्र हम लोग निकाले तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका, इसका जो राशि होता है वो होता है मतलब मात्रक होता है मूल होता है और विमीय सूत्र भी होता है MO स्मॉल l। तो ये आपकी 7 मूल राशियां होती है और ये 7 उसके क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, जिसमें L है, M है, T है, एम्पियर है, थीटा है, CD और मोल है। तो ये सातों के साथ क्या है, उसके मूल राशियों के विमीय सूत्र है। अब इन्हीं सातों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कुछ विभिन्न भौतिक छोटी छोटी राशियों से हम लोग क्या करते हैं, उनका विमीय सूत्र निकालना सीखते हैं। तो जिसमें जैसा आपका हम लोग पहले अगर हम लोग निकाले ये सातों आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें से ज्यादातर यूज किसका होता है, इन तीनों का होता है। कभी कभी किसी किसी में आपका जैसे गुप्त ऊष्मा वगैरह का जब पढ़ेंगे तो उस स्थिति में थीटा का भी यूज हो जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर की बात आएगी। ज्यादातर ये MLT होता है। 12th में जाएंगे तो यहाँ पर विद्युत धारा जब आएगा एम्पियर का तो वहां पर A का भी यूज होता है, लेकिन 11th में देखा जाए तो ये LM और T ही ज्यादातर यूज में आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी राशियों को लेते हैं और उनका विमीय सूत्र निकालने की कोशिश करते हैं। तो आखिर हम किसी भी छोटी छोटी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालते कैसे, क्योंकि जब हम लोग निकालना सीख लेंगे तो चाहे जितनी बड़ी भौतिक राशि उसका विमीय सूत्र हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे छोटी जो राशि होती है हम लोग जानते हैं, एक होता है क्षेत्रफल। नाम सुने होंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, अब देखो किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए या तो उसका आपको क्या मालूम, उसका फार्मूला मालूम हो या तो उसका क्या मालूम हो, मात्रक मालूम हो। दोनों में से कोई एक मालूम होना चाहिए, तभी आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है जब कोई भी सवाल लगाते हैं तो उसमें मात्रक जरूर दिया गया होता है, तो उस मात्रक की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसका विमीय सूत्र निकाल लेते हैं आसानी से। तो या तो फार्मूला याद हो या तो आपको क्या हो, मात्रक याद हो। तो हम लोग जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल का हम लोग मात्रक की बात करें तो मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले फार्मूले की सहायता से आपको बताते हैं, फिर बताते हैं कि मीटर स्क्वायर जिसे मात्रक है तो वहां से कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का जो आपका विमीय सूत्र फार्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई। हम निकालेंगे कैसे विमीय सूत्र, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई, अगर हम लंबाई की बात करें तो यह एक मूल राशि है, जैसे कि यहाँ पर देखो पहली मूल राशि क्या, लंबाई, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है। तो जहां पर लंबाई लिखा है ना, यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल L।
चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें तो चौड़ाई में भी अगर देखा जाए तो ये भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही है। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, कैपिटल एल होगा। तो एल का एल में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा एल की पावर 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। एल की पावर 2 जो होगा वो लंबाई का क्या बन जाएगा, ये जो आपका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप किसी किसी बुक में लिखा होता, ऐसा भी लिखा होता एम के पावर 0, एल के पावर 2 और टी के पावर 0, ऐसा भी कहीं कहीं बुक में लिखा होता है। अब आप जानते हो कि किसी के पावर में अगर जैसे x के पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी किसी भी राशि के पावर में अगर घात में 1 दिया गया है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो घात चढ़ाई होती है, क्या चीज होती है, इसको हम लोग कहते हैं बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि में संबंध स्थापित करने के लिए अलग अलग राशियों पर जो घातें चढ़ाई गई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीमा कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्षेत्रफल के विमीय सूत्र की बात करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, एल के पावर 2 आएगा। अब अगर हम लोग मात्रक से निकालें तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब मीटर का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल के पावर 2। तो एक विमीय सूत्र आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मात्रक से भी। ठीक, सेकंड हम लोग उदाहरण लेते हैं। सेकंड में मान लीजिए हमारे पास क्या है, आयतन। क्या है, आयतन। आयतन में क्या आता है, आयतन में आता है आपका लंबाई भी आता है और चौड़ाई भी आता है और ऊंचाई भी आता है। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों राशियां आती हैं। तो अगर हम लोग देखें, अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई क्या है, एक मूल राशि है जो कि है कैपिटल एल, इसका विमीय सूत्र। चौड़ाई अभी हमने आपको बताया कि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तो इसका विमीय सूत्र क्या लिखेंगे, कैपिटल एल लिखेंगे। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी अगर आपको मापना तो ऊंचाई में भी हम क्या करते हैं, लंबाई को ही मापते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो एल गुणे एल। आप जानते हो कि जब गुणा किया जाता है किसी भी भौतिक राशि का तो उनकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। आप चर राशियों का गुणा भाग सीखे होंगे मैथ में। यहाँ पर हो जाएगा एल के पावर 3। तो एल के पावर 3 जो आएगा वो क्या होगा, वो आयतन का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग मात्रक से निकालें तो इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। और मीटर क्यूब आप जानते हो मीटर का विमीय सूत्र क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एल के पावर 3। तो आप ऐसे मात्रक से भी इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए आपका अगला एग्जाम्पल है घनत्व। अगला एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, घनत्व। हम लोग जानते हैं कि जो घनत्व होता है वो आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम क्या करेंगे, हम लोग पहले फार्मूले से निकालेंगे फिर मात्रक से निकालेंगे। द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम होता है। तो इसका जो विमीय सूत्र रखोगे वो क्या लिखोगे, कैपिटल एम रखोगे। आयतन की बात करें तो आयतन का जो विमीय सूत्र होता है अगर आप देखो तो आयतन का भी हमने विमीय सूत्र क्या निकाला, एल के पावर 3। यहाँ पर क्या आएगा, एल के पावर 3। कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीजें। जब बड़ी बड़ी राशियों का निकालोगे तो उसके लिए आपको जो छोटी छोटी राशियां दिखेंगी उनका विमीय सूत्र याद भी करना पड़ेगा। अब अगर इसको ऊपर ले चलते हैं तो हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज ऊपर जाती है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। यानी जो पावर में राशि लिखी गई होती है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एम, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पावर में -3। तो एम एल के पावर -3 ये क्या हो गया, आपका विमीय सूत्र हो गया किसका, घनत्व का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग इसका मात्रक से निकालें तो हम जानते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगर आप देखो तो किलोग्राम का विमीय सूत्र क्या है भाई, एम है। तो आप क्या लिखोगे, एम लिखोगे। प्रति मतलब बटा होता है और मीटर क्यूब का क्या होता है, तो अभी हमने आपको होता है एल क्यूब हो जाएगा। तो एल के पावर क्या आ जाएगा, 3। इसको ऊपर ले चलेंगे तो हो जाएगा आपका एम एल के पावर -3। तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र, किसका होगा, घनत्व का होगा। तो आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और कोई राशि लेते हैं, और एक राशि हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो बल, घनत्व हो गया ना। इसके अलावा हम निकाल सकते हैं बल का। क्या निकाले, बल का। तो हम लोग जानते हैं कि जो बल होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे बल, जो बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण नहीं मालूम तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वेग निकालते हैं, तब वेग से आप त्वरण निकालेंगे। तो वेग बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि होता है आपका विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। ठीक, ये फार्मूला है। तो अब यहां से अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालें तो विस्थापन होता क्या है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी अगर आप पढ़े हैं तो पढ़ाया गया होगा कि किसी भी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है, सबसे कम लंबाई होती है, उसको विस्थापन कहते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो विस्थापन जो होता है एक प्रकार की लंबाई होती है। तो लंबाई अगर होगी तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, एल होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कैपिटल एल। और समय अंतराल क्या होगा, समय होगा। समय का विमीय सूत्र जानते हैं क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी। इसको ऊपर ले चलेंगे तो हो जाएगा एल टी के पावर -1। तो एल टी के पावर -1 जो होगा वो किसका विमीय सूत्र हो गया, वो आपका हो गया वेग का विमीय सूत्र। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इसका मात्रक से निकाले तो मात्रक जानते हैं कि इसका होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर से अगर आप देखो तो मीटर का विमीय सूत्र क्या है, एल है। तो यहाँ पर आप ऊपर क्या लिखोगे, एल लिखोगे। और समय सेकंड का क्या होता है, टी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आपका
टी, इसको ऊपर ले चलेंगे तो हो जाएगा एल टी के पावर -1। तो आप इस प्रकार से भी इस चीज को निकाल सकते हैं, चाहे आपको राशि, चाहे आपको फार्मूला दिया गया हो और चाहे आपको मात्रक दिया गया हो। दोनों स्थितियों में, दोनों परिस्थितियों की सहायता से आप क्या करते हैं, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगला हम लोग देखें, अगला मान लेते हैं हमारे पास क्या है, भौतिक राशि है त्वरण। तो त्वरण बराबर आप जानते हो ये होता है आपका वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ये क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब अगर वेग परिवर्तन की बात करें तो वेग परिवर्तन का मतलब हो गया वेग के मान में परिवर्तन। वेग के मान में परिवर्तन मतलब वेग का ही मान लिखा जाएगा। तो वेग का जब मान लिखा जाएगा तो वेग का विमीय सूत्र में लिखना पड़ेगा। और वेग का विमीय सूत्र क्या होता है भाई, हमने अभी आपको निकाल के बताया, एल टी के पावर -1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एल टी के पावर -1 लिखेंगे और बटे में समयांतराल की बात आएगी तो क्या आएगा, टी। टी ऊपर चला जाएगा तो इसका साइन भी क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एल टी पावर -1, ठीक। और गुणे में भी आ जाएगा टी के पावर -1। गुणा करेंगे तो आप जानते हो कि गुणा करेंगे तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हो जाएगा एल टी के पावर -2। तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र, किसका होगा, त्वरण का होगा। अगर मात्रक से निकाले तो मात्रक जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर का अगर आप देखो विमीय सूत्र क्या है, यल है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यल लिखोगे। सेकंड स्क्वायर है, सेकंड का क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टी के पावर 2। इस चीज को ऊपर ले चलेंगे तो हो जाएगा एल टी के पावर -2। तो इस प्रकार से भी आप विमीय सूत्र को निकाल सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बल की, इसकी बात करें बल की, तो बल बराबर आप जानते हो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान का विमीय सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, कैपिटल एम। इसमें देखो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है, कैपिटल एम है। त्वरण की बात करें तो त्वरण का विमीय सूत्र हमने आपको अभी बताया, क्या आया, एल टी पावर -2। तो यहाँ पर हो जाएगा एल टी के पावर में -2। गुणा कर लेंगे तो यहाँ जाएगा एम एल टी के पावर -2। तो ये हो गया त्वरण का विमीय सूत्र। अब अगर इसी चीज को फार्मूले से निकालना हो, मतलब मात्रक से निकालना हो, तो मात्रक क्या होता है भाई, मात्रक होता है आपका, इसका द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और फिर क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे होता है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो किलोग्राम का क्या होगा भाई, एम होगा, मीटर का क्या होगा, एल होगा। तो एम एल ऊपर हो गया और यहाँ पर क्या आएगा, टी के पावर 2। इस चीज को ऊपर ले चलेंगे, इस चीज को, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा आपका एम एल टी के पावर -2। तो ये हो जाएगा आपका विमीय सूत्र किसका, ये विमीय सूत्र हो गया बल का। तो आई होप आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में और भी कुछ बड़ी बड़ी भौतिक राशियों के भी विमीय सूत्रों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।